राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विचेस राइट हियर। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ना अपनी लाइफ की थोड़े थोड़े टाइम बाद, ठीक है, ऐसे करके बात करते हैं कि हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ना आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे आपको बहुत दुख होता है। कोई हर्टफुल सिचुएशन हो सकती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंसान हो सकता है, ठीक है। होता है ना कि इसमें ये आदत है, इसमें ये आदत है, या फिर ये सिचुएशन मेरे सामने ऐसे आके खड़ी हो जाती है, इस टाइप से। अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, और अगर वो मैच कर रहा है तो बेटर, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो कोई और बात हो सकती है, बट पैटर्न जो होगा ना वो वही होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अभी एक इंसान है पिकू, ठीक है। वो बाहर जा रहा है, बाहर की दुनिया में, ठीक है। अब उसको उसकी लाइफ में ऐसे इंसान मिले हैं, लाइक स्टार्टिंग में जो उससे बहुत अच्छी तरह फ्रैंक होता है, वो फ्रेंडशिप की, मैं इसको फ्रेंडशिप पर्सपेक्टिव से लेकर चल रही हूँ, ठीक है। कि पहले उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है, उसके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि उससे कितने ज़्यादा क्लोज है ना। और मतलब इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, होता है ना कि अच्छा फील करने वाली चीज़। अब आप ये रिलेशनशिप में भी ले सकते हो, किसी और चीज़ में भी ले सकते हो। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि पीकू को समझ भी नहीं आएगा, बट उसका रिलेशन उस इंसान के साथ बिगड़ता जाएगा। और जब वो डिस्क्लोजर मांगेगा कि आखिर हुआ क्या है, पता तो लगे, तो उसको समझ नहीं आएगा, ना ही उसको वो डिस्क्लोजर मिलेगा कि गलती किसकी थी, हुआ क्या आखिर जो उनका रिश्ता से ख़राब हो गया। फिर पीकू परेशान होगा, ठीक है, दुख पहुँचेगा उसे, रोएगा, बट उससे मूव ऑन होगा। फिर आगे उसकी लाइफ में कुछ टाइम बाद उसे फिर वो एक नया इंसान मिलेगा, ठीक है। उसके साथ उसे लगेगा कि हाँ अब ये तो अच्छा इंसान है, इसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। बट स्टिल जब उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसके साथ भी पीकू के रिलेशन ख़राब हो गए। तो ये हुआ क्या, अब पीकू के साथ ना ऐसा बार बार होगा, ठीक है। और उसके बाद एट द एंड पीकू का क्या बिलीव बन जाएगा कि लोग ही ऐसे होते हैं, या फिर मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं, है ना। ऑब्वियसली किसी के साथ कोई सिचुएशन बार बार होती है और वो उसको समझ नहीं पाएगा, तो उसको तो एट द एंड यही बिलीव होने लगेगा ना कि सारे लोग ही ख़राब है, या फिर उसके साथ ही ऐसा होता है ख़राब ख़राब। और फिर जब वो दूसरे लोगों को देखेगा ना, किसी और की अच्छी फ्रेंडशिप्स को, तो उसको अच्छा फील भी नहीं होगा। और ये ऐसी कोई बात नहीं कि वो जल रहा है हमसे, नहीं, ह्यूमन नेचर। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, अगर हम सामने वाले के पास देखते हैं और अगर हम उसमें उतना ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो चीज़ ऐसे ही रिएक्शन में बोलो या फिर ऐसे ही इमोशन में बाहर आती है, तो वो और ज़्यादा उसको नेगेटिविटी फील होगी। समझ आया? कुछ मैच करा? आई होप ये मैच करा होगा, अलग तरीके से, अगर इस तरीके से नहीं, बट मैच करा होगा, ठीक है। मतलब ये हो क्या रहा है, पीकू को जिस टाइप का उसका बिलीव बनता रहा जा रहा है, वो समझ नहीं पाया है कि बिलीव क्या है, बट उससे पहले ही बिलीव को उसके दिमाग में पर्टिकुलर वर्ड्स में एक्सप्रेस होने से पहले ही एक बार बार का पैटर्न बन रहा है कि पीकू की लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान आया जा रहा है, जो उसे परेशान कर रहा है, जो उसे हर्ट कर रहा है, जिससे उसे दुख मिल रहा है। अब चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो। रिलेशनशिप में क्या होता है कि धोखा वाली चीज़ को मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर कि फिर छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, फिर फॉरेस्ट बनेगा, ऐसे करके समझ लो, ठीक है। तो अब जब उसकी जड़ें नीचे तक पहुँचेंगी तो उसको ऊपर ऊपर से तो सही लग रहा है, लेकिन नीचे की जड़ों की टिप में क्या वो इन्फेक्शन नहीं पहुँचेगा जो पहले से चोट लगी हुई चीज़ का, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है इन रियल, ये क्या हो रहा है ना, आप देखो कोई चीज़ जब बार बार होती है ना, तो वो सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली, आपको पता हो या ना पता हो, वो एक पैटर्न क्रिएट कर जाती है, ठीक है। कि ठीक है, बार बार होने वाली जो चीज़ होती है ना, फिर उससे एक साइकिल भी क्रिएट हो जाती है कि वो चीज़ आपकी बार बार होती ही रहेगी, आप एक लूप में फंस जाओगे। समझ आया? अब देखो, इस बात को मानो, ठीक है, और अगर मानते हो तो बेटर, नहीं मानते तो मानना स्टार्ट करो कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है या फिर हमारी लाइफ में जिस टाइप का भी इंसान हमें मिलता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आया होता है। सिंपल चीज़ है यहाँ पर। वो चीज़ें अलग होती हैं, प्यार वगैरह वाली चीज़ है ना, इमोशनल अटैचमेंट वगैरह, उन सबको पीछे छोड़कर वो चीज़ें हो जाती है ना, तो चीज़ें गड़बड़ कर जाती है। और इन एक्चुअल में ना वो वही सिखाने के लिए आया हुआ होता है कि आपके अंदर ना ये चीज़ ज़्यादा है, या आपके अंदर ना इस चीज़ का डर है, तो मैं वो रिफ्लेक्ट करूँगा जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, या फिर इस जो हमारे अंदर कमियां होती हैं, ठीक है, जिससे हम बेटर इंसान बन सकते हैं, जो हम खुद के ही हायर सेल्फ बन सकते हैं। सामने वाला इंसान, सामने वाली सिचुएशन हमारी लाइफ में आने वाली सिर्फ वो ही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर कोई सिचुएशन बार बार आ रही है ना, तो वो 101% वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है। और हम क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें होता है ना, नहीं इस मेंटल स्टेट में होते हैं कि हम इस चीज़ को समझें। अब हम बात करते हैं कि चीज़ होती क्यों है, ठीक है, इन डिटेल।
क्योंकि ये चीज़ ना सबके साथ होती है, मैंने बहुत देखा है, हर किसी के साथ होती है। कोई इंसान कितना ही क्यों ना दिखाए कि मेरी तो लाइफ मस्त चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट कहीं ना कोई सिचुएशन या फिर कोई इंसान टाइप का, ठीक है, या फिर उसके रिलेशन में ये चीज़ एक पैटर्न बनाकर छोड़ती ही है। बात करते हैं आगे। देखो, अब इसके ना दो ही रीज़न होते हैं, ठीक है, मेजर उसमें देखें तो पहला तो होगा हमारे पास्ट के कर्म। आप कितना ही कोशिश करो अपने कर्मों से भागने की, नहीं भाग पाओगे, कोई भी नहीं भाग पाएगा, चाहे वो इस लाइफ टाइम में कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, ठीक है। और फिर दूसरा चीज़ होगा कि इस लाइफ में जो हमारे साथ जो कर्म बीत रहा है ना, वापस जो बैकफायर कर रहा है, उस पर हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नया कर्म ऐड कर देगा, सिंपल, समझ आया, ठीक है। तो इसका क्या वो हुआ सम अप की चीज़ें होती जो है वो कर्मा की वजह से ही होती हैं। दूसरा, हम क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ अट्रैक्ट करें। देखो, कर्मा में काम जो एक्शंस लेते हैं वो भी आता है, और जो हमारे थॉट्स होते हैं ना वो भी कर्मा में ही आते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके का लाइक एक्टिविटी ही होती है ना, कि हम वो चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट कर जाते हैं, जिस चीज़ से हमें डर होता है वो हम अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और मैंने ना अपने नोट्स में एक बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो मैं बताती हूँ कि कर्मा वॉन्ट वेट फॉर यू, ठीक है, एंड मोर यू डिले द मोर इट हर्ट्स। जितना आप उस चीज़ से भागोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लाइक रेडी तैयार नहीं खड़े होगे ना कि हाँ मैं चीज़ फेस करने के लिए अब तैयार हूँ, ठीक है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा खरोद करते हैं ना कि दर्द दे दे के और ज़्यादा दर्द दे दे के बार बार आपकी लाइफ में होती रहेगी, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग द सेम पेन विद डिफरेंट फेसेस। ये वही चीज़ हुई ना कि हमारी लाइफ में सेम सिचुएशन आई जा रही है, सेम तरीके के लोग आए जा रहे हैं, चाहे उनका चेहरा अलग हो, है ना, उनके सोर्सेज अलग हो, बट दर्द जो मिल रहा है ना हमें वो सेम ही मिल रहा है, चाहे वो दोस्ती में हो, किसी रिश्ते में हो, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ हो, ठीक है। बट दे रिएक्ट, बट दे ट्रीट यू द सेम। वही चीज़ है कि हमें मिल तो सेम चीज़ ही रही है। दे अबंडन यू द सेम, ट्रिगर द सेम चाइल्डहुड वोंड। दिस इजंट द बैड लक, इट इज़ अ कार्मिक रीरन। समझ आया कि ये कोई वो वाली बात नहीं होती कि हमारी तो किस्मत ही खराब है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, ये एक कार्मिक रीरन ही है। मतलब आप बार बार वो चीज़ आपके पास भाग कर आएगी। देखो, हमारी जो लाइफ होती है ना, ऐसे समझो, बेबलेट बोलते हैं ना, बेबलेट बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं जो क्रैक्स वगैरह में निकलता है, गोल 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 घूमता है ना जो, तो आप ऐसे समझो कि वो एक बड़ा सा है और वो हमारी एक पर्टिकुलर इंसान का वो एक होता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, बेबलेट के उस पर, बेबलेट बोल रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, वो गोल गोल है, उसमें एक कोने में खड़ी हूँ, तो वो ना गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो चीज़ गोल गोल घूम, मैं क्या जिंदा हूँ, देखो हम कॉस्ट्यूम्स बदलते हैं, मतलब इंसानी रूप, जो सोल होती है ना वो हमें नहीं पता होता वो कब से चलती आ रही है, उसने क्या क्या काम करा है, मैं इस जन्म में ये सब कर रही हूँ, क्या पता मैंने पिछले जन्म में क्या करा है ना, तो हमें नहीं पता होता। अब जैसे मैं एक जगह वो खड़ी हुई हूँ, अब मैं इधर, अब जैसे इधर की तरफ से कुछ एक इंसान ऐसा है जिसको मेरे को कार्मिक वो देके जाएगा, ठीक है। मैंने उसको पिछले जन्म में सपोज ऐसे करो कि मैंने उसको हर्ट करा था, ठीक है। अब वो चीज़ मेरे तक वापस आएगी, बैकफायर ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन मैं कुछ करके ना उस चीज़ से साइड से निकल गई ठीक है। लेकिन हम हैं तो उसी बेब्लेड पे ना, मैं जैसे ऐसे करके निकली तो वो क्या वापस आके मुझे नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। जब तक मैं उससे साइड से करके निकलती रहूँगी वो बार बार मेरे सामने आएगा, ठीक है। और ऐसा समझो कि क्योंकि वो दर्द देने वाली चीज़ है ना मुझे इस लाइफ टाइम में, तो उसके यहाँ पे कांटे कांटे लगे हुए हैं, तो जैसे भी उसके साइड से भी निकलूंगी ना तो मुझे खुरच लगेगी, समझा, मतलब मुझे दर्द होगा उस टाइम पे जब भी वो मेरे पास से भी गुजरेगी वो चीज़। जब तक मैं उसे सामने से फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, वो ऐसे ही खुरच मारती रहेगी बार बार। खुरच मतलब स्क्रैच, पेनफुल स्क्रैचेस, अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। चीज़ ना इस बात में ये होती है कि आप अपने कार्मिक जो आप करके आए हो उससे नहीं भाग सकते। अगर कोई लिखा हुआ है कि वो दर्द आप तक पहुंचेगा तो वो दर्द आप तक पहुंचेगा, बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो उसमें दूसरा चीज़ क्या है कि वो तो पुरानी दर्द है जो हम तक पहुंची है, ठीक है। अब नया कर्म क्या ऐड होगा कि हाउ आई रिएक्ट, है ना, कि अब जब वो चीज़ सामने से फेस हो रही है, अब जैसे कि कोई इंसान है टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप या फिर रिलेशन, चलो रिलेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चीट करा या कुछ भी करा, कुछ भी कह सकते हो किसी इंसान के साथ, ठीक है। तो अब उसने क्योंकि उस पर चीट करा तो वो क्या करेगा कि इसने मेरे साथ चीट करा, मैं अपने नेक्स्ट रिलेशन में भी चीट करूँगा या फिर करूँगी। मतलब ये क्या चीज़ है, क्योंकि उससे हर्ट हुआ ना, ठीक है। वो चीज़ एक बार देख चुका है या देख चुकी है, या तो वो चीज़ ऐसे होगी कि वो दुख ना समाया जाएगा अंदर ही अंदर अंदर, उसको हील नहीं करेगा, वो दुख समाता चला जाएगा, समाता चला जाएगा। तो या तो वो ऐसे निकलेगी कि वो खुद एक नेक्स्ट पर्सन वही बन रहा है कि जो अपने नेक्स्ट रिलेशन में समहाउ चीट कर दे रहा है, या फिर उसको खुद दोबारा नेक्स्ट रिलेशन में ऐसा ही इंसान मिल रहा है जो अगेन उसको चीट कर रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ करते हुए चलती हैं। तो इसीलिए ना अगर कुछ हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने वाली
पावर आनी चाहिए और उसमें ना सोचना चाहिए 1-2 मिनट का पॉज लेके कि क्या ये चीज़ मेरा रिएक्शन मांग रही है, क्या ये चीज़ मेरी एनर्जी मांग रही है। मतलब कि तुमने ऑलरेडी किसी पे काला पानी फेंका हुआ है, ठीक है, अब वो जब काला पानी दोबारा तुम पे वापस फेंक रहा है तो तुम उस पर और ज़्यादा काला पानी फेंक रहे हो। क्या वो चीज़ कभी सेटल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अब वो तुम पे फेंक रहा है, मतलब कि वो तुम पे चिल्ला रहा है, ठीक है। टाइम में आपको अपने रिएक्शन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अब ये ना ऐसी वाली चीज़ मत लेके जाना कि कोई हमें मारा है तो हम क्या उससे मतलब मार खाते रहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमोशनल लेवल की चीज़, इमोशनल लेवल की चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। अगर कोई आपको मार रहा है तो अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। ये मतलब एक मैंने वो रखा ना मैक्स वाली चीज़ की भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमने कुछ करा होगा तो करा होगा, बट ये तो नहीं देखेंगे ना, ये नहीं सहना होता। इमोशनल लेवल की चीज़ है तो उसको उस तरीके से मत लेकर जाना। जो चीज़ समझाई जा रही है उसको उस तरीके से रहने देना, ठीक है। इमोशनल तरीके से, इमोशनल हर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और जब कार्मिक चीज़ें वापस आ रही होती है ना तो हम कितना ही कुछ कर लें, ठीक है, जब तक हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये मेरा ही करा कुछ काम है, ठीक है, जो मेरे तक बैकफायर कर रहा है, या फिर ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है और मैं सीख नहीं रही हूँ, मैं इस चीज़ से भाग रही हूँ। जब तक आप ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप कितना ही काम कर लो, लाइक मेडिटेट कर लो, ठीक है, वो चीज़ जाएंगी ही नहीं। जैसे कि अगर कोई एक इंसान है वो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, बट उसको है कि वो उसको इतना ध्यान नहीं दे रहा, प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा है, एफर्ट्स नहीं लगा रहा, ठीक है, तो वो सामने वाला इंसान कितना ही मेडिटेट वगैरह कर ले, वो बार बार उसके मैसेजेस के लिए ऑब्सेस्ड होगा ही, ठीक है, क्योंकि वो हील नहीं हो रहा है ना, वो मेडिटेट कर रहा है ना। बट उसका जो सोल चीज़ है कि मुझे ये जो सिखाने के लिए आया, जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मुझे वो चीज़ हील करनी है। क्या परेशान कर रहा है कि उसका मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या कि उसको अपने ऊपर वो नहीं है ना, मतलब वो उसने अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रख रखा कि जो सामने वाले इंसान के एक्शंस है, जो उसके बिहेवियर है, वो उसके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा इमोशनली लाइक वल्नरेबल हो रहा है और फिर बार बार ऑब्सेस्ड हो रहा है किसी चीज़ से, काम खराब हो रहा है, समझे। ऐसे ही होता है ये सब चीज़ें। जैसे रिश्ते में अगर कोई एक इंसान ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है ना, और जैसे अगर दूसरा वाला दिखता है उसको कि वो ऐसे फ्लो में कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं अगर उनमें सेल्फ सिक्योरिटी ना हो तो। अगर सेल्फ सिक्योरिटी है तो वो रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं। फिर आप कैसे ही नेचर के इंसान क्यों ना हो, रिश्ते अच्छे से चलेंगे, बट सेल्फ सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेल्फ हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है, और सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव एग्जिस्ट करना चाहिए उन दोनों में इंडिविजुअली, तो सब चीज़ें अच्छे से होती हैं, ठीक है। और भी इसमें चीज़ लिखी हुई है कि हम कितनी ही एक्टिविटीज़ क्यों ना कर लें सेल्फ लव के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए, बट हम सामने वाले इंसान को ये प्रायोरिटाइज़ करेंगे, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, ठीक है। और हम कितना ही जर्नल क्यों ना कर लें, जब तक हम अपने मेन उसमें नहीं आएंगे ना कि लाइक ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशंस में पता करना क्या चाहिए, जब आप परेशान हो ना इमोशनल लेवल पे, तो पॉज लो, ठीक है, 10-15 मिनट के लिए साइलेंस में बैठो, कुछ मत सोचो, सोच रहे हो मतलब दिमाग में आ रहा है तो आने दो, खुद से ना उस चीज़ पे बढ़ाओ मत, आने दो, जो आ रहा है आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। अगर खुद उसमें इन्वेस्ट करोगे तो दिक्कत कर जाती है, ठीक है। और शांति से बैठ के ना सिंपल भगवान से बात बोलो कि मुझे इस टाइम पे जो चीज़ परेशान कर रही है, अगर वो चीज़ मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है तो मुझे अभी बता दो, ठीक है, और मेरे सामने वो चीज़ ले आओ, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए, ठीक है। वरना अगर आप ऐसे नहीं करोगे, उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आपको धीरे धीरे वाला जो दर्द होता है ना, वो एक्स्ट्रा दर्द देकर जाएगा और वो बार बार ख़त्म भी नहीं होगा, वो एक नेवर एंडिंग सागा हो जाएगा। ठीक है, तो रुको, भगवान से बोल दो कि मैं रेडी हूँ, जो भी आप मुझे सिखाना चाह रहे हो उसे सीखने के लिए, और ले आओ, ख़त्म। क्योंकि भाग तो सकते हैं नहीं, कोई नहीं भाग सकता, ठीक है। फेस करने की हिम्मत भी बहुत लोगों में नहीं हो पाती है, इसीलिए बार बार दुख पहुँचता है उन्हें, ठीक है। उन्हें लगता है कि हम तो कभी गलत ही नहीं हो सकते, बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप इस टाइम में गलत नहीं हो ना, आपको क्या पता ना पहले टाइम में आप क्या करके आए हुए हो, इसीलिए। और इसमें पता है हम लोगों की गलती भी नहीं होती, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, गलती इन रियल किसी की होती ही नहीं है। आगे बात करते हैं। अगर मैं इन सारी बातों को एक सिंगल वर्ड में बताऊँ ना कि आप क्या कर रहे हो, अगर ये सब करते हुए का एक मैं स्टेट बताऊँ कि आपकी क्या स्टेट है, तो सिंपल चीज़ है वो कि आप इन सम वेज यू आर स्पिरिचुअलाइजिंग योर डिले, ठीक है, समझाया? ऐसा समझ आया होगा। हम ना अपने भगवान को फिर ब्लेम करने लग जाते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं, रेदर देन कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लें जो हमारे साथ हो रहा है उस सिचुएशन की या फिर उस चीज़ की। हाँ, ठीक है, हम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो भगवान, आपने मैंने ऐसे क्या कर दिया, तुम मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। भगवान तो सिखा रहा होता है ना, हम ही इतने हिम्मत वाले नहीं होते कि हम उस पर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी डालें कि हाँ भाई हमारी लाइफ में जो भी होता है, जब हम उस चीज़ की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेते हैं कि जो भी हो रहा है हाँ वो मेरी वजह से ही हो रहा है, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने लग जाती हैं।
ब्लेम करने से, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और गलत राह में जा रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है। अगर किसी को ऑफेंड हो रहा होगा ना इस चीज़ से, तो वो अभी गलत राह में है, समझ जाओगे आप। फिर हम ऐसे बोलते हैं कि किस्मत है। ये किस्मत नहीं है, ये जो आपके फियर्स है ना उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, किस्मत नहीं होती है ये। हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हमें क्या डर है जिस चीज़ का, ठीक है, और जो चीज़ हो रही है फिर हम उस पर क्या रिएक्शन अगेन डाल रहे हैं, ये वो चीज़ें होती हैं। किस्मत नहीं होती है ये। कर्मा तो होते ही हैं, बट कर्मा और किस्मत दो अलग चीज़ें हैं। जो कर्मा होता है ना वो हमारी जो सोल होती है, एक तरीके से उसकी आवाज़ होती है कि जाग जाओ। ठीक है, मतलब देख लो तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें ये चीज़ करके तुम आगे बढ़ोगे, अपने हायर सेल्फ पे जाओगे, अच्छा फील करोगे, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। वो हमारे कर्मा जो होता है ना, वो हमारे सोल्स की इनर कॉलिंग होती है कि इट्स हाई टाइम टू वेक अप नाउ। आप ना किसी चीज़ पे स्टक नहीं हो, बट द थिंग इज़ व्हेन एवरी टाइम यू डिले योर कर्मा ना, वो और ज़्यादा लाइक बढ़ता जाएगा। ठीक है, एस्केलेट होता जाएगा और ज़्यादा। मतलब आप देखो, कर्मा क्या होता है, हमें हमारे सोल की इनर सेइंग होती है, तो हमें हील करने के लिए बताते हैं ना, कि हमारे अंदर किस चीज़ को, कौन सा वो दर्द वाली चीज़ है जिसे हमें हील करना है, उससे हमें वो पता चलता है। ठीक है, जब भी हमारे सामने हमारा कोई कर्मा आके खड़ा होता है ना, तो हम जिस हिसाब से रिएक्ट करते हैं ना, वो हमें हमारा डर बता के जाता है। ठीक है, डर बता के जाता है, इसका मतलब कि कहाँ कमी है, कमी बता के जाता है, इसका मतलब कि किस चीज़ को हील करना है। ठीक है, आप जितना ही ज़्यादा अपने हीलिंग को डिले करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी सफरिंग रिपीट होगी। ठीक है, सिंपल साफ सटीक बात। जितनी ज़्यादा सिचुएशन से भागोगे, अपने कर्मा से भागोगे, उनको ढंग से नहीं समझोगे, भगवान को ब्लेम करोगे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, हील नहीं करोगे, तो वो जो हीलिंग को आप डिले करते जाओगे तो जो आपकी सफरिंग है ना, जो आप जिस चीज़ से परेशान हो रहे हो, वो रिपीटेड पैटर्न पे होती चली जाएगी। और ये जो ऐसे वाले लाइफ के लूप होते हैं ना, ये एक तरीके से मेस्ड अप पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि हर चीज़ हमारी लाइफ में पैटर्न होती है। ठीक है, हमें वो ब्रेक करनी होती है अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है तो। ठीक, और हम जितना ज़्यादा उस चीज़ को डिले करते जाएंगे, वो हमें उतना ही ज़्यादा घाव देके जाएगी, उतना ही ज़्यादा दर्द देती जाएगी। ये चीज़ ना वो भी है कि उतना ही ज़्यादा ना हमारा फियर ऑफ चेंज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखो ये ना, इसमें ये भी चीज़ आई। अब जब आप अपने आप को हील करोगे तो आपका एक नया वर्जन आएगा, है ना, आप चेंज होगे। तो जो लोग चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, वो उन लोगों को भी ज़्यादा सफ़र होगा। ठीक है भाई, चेंज ना इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। ट्रस्ट मी, चेंज जो है ना वो ही एक परमानेंट एंड कॉन्स्टेंट चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा डीप लाइन है अज्ञान। अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसीलिए ना हमारा ये नेचर है कि हमें चेंज होना पड़ता है, और जो जितना ज़्यादा चेंज होने से डरेगा वो उतना ज़्यादा सफ़र करेगा। सो अगर इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी पैटर्न आप अपनी लाइफ में समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो उससे भागो मत, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, और फिर अपना दिमाग चलाओ। भगवान ने इंसानी दिमाग दिया है हमें। ठीक है, हमारा दिमाग सबसे इंटेलिजेंट है। हमारे पास ऐसा दिमाग होने के बाद भी अगर हम बेफालतू में सफ़र कर रहे हैं ना, तो फिर हम दिमाग का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना। तो अपने दिमाग का प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको सीखो। ठीक है, और सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, हमारे लाइफ में हर चीज़ पैटर्न होती है, ये चीज़ कभी भूलना मत। और जो चीज़ हो रही है वो आपके ही अंदर का कोई डर या फिर आपके ही अंदर का एक रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर सामने से कुछ एकदम से आ जाए ना, तो ये मत सोचना कि ये एकदम से क्या हुआ। वो एकदम से नहीं हुआ है, वो या तो यहाँ कहीं पीछे छुपा हुआ है या फिर दिल में कहीं पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे।